हाय स्टूडेंट, आज आपकी नेक्स्ट क्लास ईडीडी फर्स्ट की है। तो आप इस सार्थक की भी किताब ले सकते हैं। इसका जो नए पैटर्न पर आधारित है पूरी किताब, इसमें जो भी सिलेबस है न्यू पैटर्न का वो पूरा है। तो हम आज आपको वायरिंग में क्या क्या यूज होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और कौन कौन से उपकरण होते हैं, क्या क्या एसेसरीज होती हैं उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसमें। तो ये एमसीबी है, मिनीचर सर्किट ब्रेकर, आपने देखा होगा। तो ये आपकी सिंगल पोल है, ठीक है, जिसमें एक ही होता है। और ये 3 पोल की यानी 3 ध्रुव है, ये एक साथ 3 वायर को काट सकती है। तो इस पर एक तीनों फेज होंगे, आर वाई बी ले सकते हैं। ये फेज के ही लिए होगी या फिर इसके लिए ट्रिपल पोल कह सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिपल पोल एमसीबी है। ठीक है, तो ये आपकी एमसीबी हुई। और बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं। ये आपका सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है, मेन स्विच बोर्ड होता है। इसमें क्या होते हैं, फ्यूज वायर लगाए जाते हैं। जैसे इसकी बात करते हैं, ये आपका फ्यूज वायर है, फ्यूज है, ये 2 हैं, इसमें 3 फ्यूज हैं। फ्यूज होल्डर हो गए, ये बाहर का फ्रेम कहलाता है। ठीक है, ये रबड़ की लगी हुई होती है 2 गिट्टी सी, ठीक है, ताकि ये ऑटोमेटिक अपने आप ही बाहर आ जाए। तो नेक्स्ट एसेसरीज की हम बात करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखो, इसमें हम सेफ्टी कैसे करेंगे। ठीक है, कंट्रोलिंग एसेसरी है, आउटलेट्स हैं, होल्डर हैं, जनरल एसेसरीज होती हैं। तो ये इलेक्ट्रिक जितनी एसेसरीज होती हैं उनके बारे में अध्ययन कर। अभी जो आप देख रहे हो इसमें दिखाया जा रहा है फ्यूज एमसीबी, ठीक है, ईएलसीबी, आरसीसीबी। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो, ये ब्लैक कलर का भी फ्यूज है, ये स्विच हैं आपके, ठीक है। ये भी फ्यूज है जो अभी हाथ में है। ये ऊपर जो रखी हुई हैं वो एमसीबी हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या है आपका फ्यूज, सॉरी स्विच है आपका, ठीक है। ये भी स्विच है, ये एमसीबी है, ठीक। डबल पोल है, सिंगल थ्रो है, ये ओनली सिंगल है, ठीक है। ये फ्यूज है आपका किटकेट जो कहते हैं, इसका भी बेस था जो निकाल के दिखाया था। ये जितनी भी एसेसरीज होती हैं उनका यूज हम क्या क्या करते हैं, ठीक है। इसके फ्यूज होता है, फ्यूज के 2 बेस होते हैं। आप गौर से देख रहे होंगे, इसकी रेटिंग दिखाई गई है। तो इसमें एक बेस होता है, ये है आपका फ्यूज। तो इसको देखो निकाला जाएगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट वायर इसमें लगते हैं, नीचे इसको खोला जाए, खोल कर लगाते हैं। ये आपकी एमसीबी हो गई, ठीक है। तो एमसीबी है, ये आपकी सिंगल पोल है, 1 वे, ठीक है। इसको नीचे जो डाउन होता है वो ऑफ के लिए होता है, ऊपर कर देंगे तो ऑन हो जाएगा। तो फेज वायर को हमेशा इसके निचले हिस्से पर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये डबल पोल की होती है आपकी।
ठीक है। यहाँ फेज वायर ऊपर लग जाती, नीचे फेज वायर लगते हैं, यहाँ पर आगे को सप्लाई बढ़ जाती है। ये भी एमसीवी है, ठीक है। इसका सर्किट का पूरा सिस्टम ये समझाया जाता है। प्रति एमसी की रेटिंग होती है, ऑन हो गई या ऑफ है, ठीक है। तो फेज वायर इस नीचे लगाएंगे और मेन सप्लाई इसे जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसमें रेड जो है वो पावर के लिए होता है, ये न्यूट्रल के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपके बहुत सारे स्विच हैं, तो इसमें हम बात करें तो ये आपका फैन रेगुलेटर हो गया, ये भी फैन रेगुलेटर है। आगे और एसेसरी को देखते हैं। तो हमने बताया आपको स्विच और रेगुलेटर, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे ये आपका जो स्विच है, हमने बताया एक 1 वे होता है, एक 2 वे होता है। ये 2 वे होता है। जो 1 वे होता है उसमें 2 ही पॉइंट होते हैं, ये ओनली 2 ही ऐसी स्टील की पिन निकली हुई थी, ये 2, और इस पर 3 है, इसलिए 2 वे है, ठीक है दोस्तों। और ये क्या है आपका 1 वे और ये 2 वे, ये फैन रेगुलेटर है। तो ये आपने स्विच रेगुलेटर देखे। तो इस रेगुलेटर की हम बात करते हैं, ठीक है। ये फैन में लगाया जाता है, तो ये ओनली डायरेक्टली मूव कर सकता है, ठीक है। ये इसके 0 से 5 पॉइंट तक दिए। ये फेज और न्यूट्रल 2 वायर होते हैं, सॉरी फेज वायर होता है काटने के लिए। ये भी आपका क्या है, फैन रेगुलेटर ही है। तो इनको गौर से ध्यान से देखिए। ये आपकी की होती है, ठीक है। इसका जो फैन रेगुलेटर की ऊपरी जो हिस्सा होता है, इसमें से ये निकाल दिया है ऊपर घुमाने वाला राउंड आकार जो होता है। अब ये बहुत सारे आपके सॉकेट हैं, 3 पिन, 2 पिन, प्लग भी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ये 3 पिन है, ये 2 पिन, ठीक है। एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है, ठीक है। और ये आपके प्लग होते हैं। और ये आपका क्या है, 5 पिन नहीं है, ठीक है, ये 6 पिन है, ठीक है। इसका मॉडल उस रूप से बनाया जाता है, बड़ा जो प्लग हो वो भी अटैच हो जाता है, छोटा भी। अब ये है आपका ओनली 3 पिन ही है, ठीक है। तो इसमें बड़े हैं तो इसमें ये ऐसे बन जाता है और ये छोटा वाला ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो इसका हम यूज अत्यधिक करते हैं, इसका आजकल कम होने लगा है, ठीक है। अब ये है आपका बिल्कुल असेंबल हुआ बना हुआ, ठीक है। ये स्विच से कंट्रोल है, ठीक है। ये अंदर से स्विच से कंट्रोल है पूरा। तो इसमें क्या होता है, वायरिंग करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, स्विच से ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है, कनेक्शन आते हैं। अब बात करते हैं, ये आपके प्लग हैं, ठीक है। तो इसको मेल कॉन्टैक्ट कहेंगे, इसको फीमेल कॉन्टैक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे क्लैंप हो जाता है एक सूदी पर दूसरी में। अब बात करते हैं इसकी, ये आपकी 3 पिन प्लग है, ठीक है। अब इसको इस सॉकेट में लगा सकते हैं नॉर्मली। ये फेज होता है, ये न्यूट्रल होता है, ये अर्थ का होता है। दोबारा समझते हैं। तो ये दोनों ही पावर, ये वाला पावर का है, ये वाला जनरल लाइन का है। इसके फोल्डरों से ही मालूम पड़ जाता है। दूसरी बात होती है क्वालिटी की बात।
इसको इस तरह से हम फंसा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका सॉकेट हो गया, ये आपका प्लग हो गया। प्लग हमेशा लगाया जाता है, ठीक है। प्लग एक प्रकार से मूविंग पार्ट होता है, सॉकेट एक फिक्स होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट एसेसरीज के बारे में आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं ये क्या है, लैंप की जो होल्डर होती है, ट्यूबलाइट होती है, उसके होल्डर है, ठीक है। ये किसी भी एंगल पर इसको बनाने के लिए किया जाता है। अब है किसी भी एंगल पर झुकाना हो तो इसका प्रयोग करेंगे, और 90 डिग्री पर लगाना हो तो इसका प्रयोग करते हैं। ये दीवार पर 90 डिग्री या ऊपर से लटकाया जा सकता है, और इसको हम एंगल होल्डर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किसी को हमें झुका के लगाना हो, ठीक है। तो ये होल्डर के बारे में बात हुई। घरों में आपने जब यूज करती हो तो इन होल्डरों का प्रयोग ज़्यादा देखा हो। आप जाते दुकान से ले आए, 10 या 12 रुपये का आता है, तो ये आपको जनरली प्रोवाइड हो जाता है। तो ये सारी असेंबली रही। अभी आपको कुछ और डायग्राम की ओर ले चलते हैं। तो हम होल्डर की बात कर रहे थे, ये बहुत सारे तरह के होल्डर होते हैं, ठीक है। ये ऐसा भी देखा होगा, ये भी देखा होगा, ये भी देखा होगा, ये भी देखा होगा, ठीक है। अलग अलग कंपनी के अलग अलग क्वालिटी के होल्डर बनाए जाते हैं। ये फ्यूज है, ठीक है। बहुत सारे फ्यूज आपने देखे होंगे। तो ये आपका HRC फ्यूज है, ठीक है। ये कार्टेज फ्यूज है, और ये आपका फ्यूज जो होता है उसमें एक किटकैट टाइप भी फ्यूज होता है। तो ये किटकैट टाइप फ्यूज है ये वाला। तो इसका ये बेस है, ये इसमें वायर लगा देते हैं हम, और इसको इसमें अंदर से हाथों से निकाला जा सकता है, जिसको रिवॉल्वेबल फ्यूज भी कहते हैं। ऐसा हम फ्यूज का डायग्राम दिया गया है, ठीक है। किटकैट का टाइप फ्यूज है। इसमें क्या होता है, हमारा वायर एक उसमें मेल कांटेक्ट होता है, एक फीमेल होता है। जो फिक्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, फिक्स होता है उसमें मेल, और जो फिक्स नहीं होता उसको फीमेल कह देते हैं। इसमें हम वायर को ऐसे बांध देते हैं, ठीक है। तो ये फिक्स होता है, ये वाला आपका फिक्स है, ये मूविंग है। ये फिक्स है तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, फिक्स कौन सा होता है, ये वाला पार्ट हमारा फिक्स होता है। फ्यूज कैरियर के नाम से भी जानते हैं। ये बीच में गड्ढा सा होता है, ऐसे वायर जाता है और ऐसे बांध देते हैं। अभी इसको अलग कलर से दिखाते हैं हम, ठीक है। तो वायर यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे बांध देते हैं। तो ये आपका फिक्स हो गया, तो इसलिए फीमेल हो गया, वो सॉरी मेल हो गया। और ये आपका मूविंग करता है, ठीक है। मैं गलत बोल रहा हूँ भाई, सॉरी इसके लिए। ये फिक्स है इसलिए मेल है, ये आपका मूविंग करता है इसलिए फीमेल है। ये आपका जो होता है फिक्स होता है इसलिए क्या हुआ, फीमेल। मैं गलत बोल रहा हूँ, बार बार गलत बोल रहा हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है मेरे को, ठीक है। बाहर साउंडिंग की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ। ये आपका फिक्स होता है, फीमेल है, और ये मेल कांटेक्ट होता है, ये मूव करता है। इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, घुसा सकते हैं इसके अंदर। देखा होगा आपने किटकैट टाइप जो फ्यूज होते हैं, उसको आप घरों पर सबसे अत्यधिक यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एसेसरीज रही, और आगे देखते हैं नॉर्मल एसेसरीज में क्या क्या इक्विपमेंट यूज होते हैं। तो इक्विपमेंट की बात करते हैं, तो देखो आप वायरिंग करते हो, ठीक है। तो उसको फंटी, जो नॉर्मल हम फंटी नाम ले देते हैं, जो किसी के पे वायरिंग करते हैं, तो उसको काटने के लिए हमें क्या चाहिए, आरी चाहिए, ठीक है। और ये आपका पोकर होता है, ठीक है। ये सेंटर पंच होता है, ठीक है। ऐसी हमें छेनी, जानते हो छेनी, ठीक है, इस प्रकार बनी हुई होती है, ठीक है। उसको दीवार तोड़ने का हथौड़ा का भी प्रयोग, हैमर का भी प्रयोग करते हैं। हैमर दूसरी तरह से होता है, उसको उससे कील भी उखाड़ी जाती है, ठीक है। क्लैंप भी यूज की जाती है। तो बहुत सारी एसेसरीज हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से समझे होंगे। बाकी किसी को कोई डाउट हो
तो संपर्क कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी के लिए।